पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तोड़नी है, इमरान खान आज लाहौर लिबर्टी में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। उधर मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम के तहत 10वीं रोज भी रैलियां निकाली गईं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में कारकुनों ने एहतजाज किया। असेंबलियों को तोड़ने से मुतालिक मुशावरत में तेजी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की रात गए इमरान खान से मुलाकात। हुसैन इलाही भी मुलाकात में मौजूद। मोनिस इलाही और इमरान खान के दरमियान असेंबलियों से मुतालिक अहम बातचीत। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर ग़ौर आए। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब, कहा माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी ख़त्म करना है। जब तक जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूँगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून खत्म होना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू, कहा परवेज़ इलाही के पास वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात हैं। परवेज़ इलाही चाहते हैं कि असम्बलियाँ कुछ देर और चलें, लेकिन जो हम कहेंगे इस पर वो अमल करेंगे। पंजाब असम्बली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ट्वीट, कहा इमरान खान के फैसले का सोच कर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। ऑडियो पर ऑडियो लीक, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़ा गया। जितनी वीडियोज़ आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आए रोज़ नए प्रोडक्ट ला रहा है। बिलावल ने मोदी सरकार की दुम पर पाँव रख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कसाई कहने पर हुक्मरान जमात बीजेपी का एहतजाज। सलामती कौंसिल में बिलावल ने कहा उसामा बिन लादेन मर चुका है, मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वज़ीर आज़म है। मौजूदा हुकूमत की मनपसंद अफराद को नवाजने की पॉलिसी जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट मैनेजर्स के तबादले तकर्रुरियाँ। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी की फरमाइश पर मनपसंद जूनियर अफसरान बड़े ओहदों पर तैनात कर दिए गए। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर एयरपोर्ट मैनेजर्स तब्दील किए गए हैं। आमिर लियाकत की वीडियो लीक करने का इल्जाम, दानिया शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ने चंद रोज कबल दानिया को गिरफ्तार किया था। एडिशनल IG पुलिस ने कराची में जिंदा रहने का फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं मोबाइल फ़ोन पर डाकुओं के सामने मज़ाहमत ना करें। जावेद आलम ओढो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुलिस की कारकर्दगी का प्रचार भी करते रहे। कहा 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया। फ्रांस या अर्जेंटाइन, कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह? फैसला इतवार को होगा। मराकश क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से कराची में शुरू होगा। इमामुल हक इंजरी का शिकार, मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम सीरीज का इख्तिताम फतह के साथ करने के लिए पुरअज़्म। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। ख़ासम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें,
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।